Hello, my dear students. Welcome to the session. This session of probability and stats. Today we shall be doing characteristic functions, जो कि prob and stats का बहुत classic part है. Probability and stats पढ़ने वाला हर बच्चा MGF के बारे में जानता है, बट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के बारे में कम जानता है या शायद जानते ही नहीं है. भाई देखिए, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे देगा आपको, सच में रियल एज दे देगा. बिकॉज एमजीएफ में और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में बड़े अच्छे से आप कंपैरिजन कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू डोंट नो बेटा, एम जी एफ इफ एग्जिस्ट देन इज़ यूनिक, ये सबको पता है. बट एम जी एफ एग्जिस्ट करना ही बड़ी बात है. सारे डिस्ट्रीब्यूशंस का एम जी एफ नहीं एग्जिस्ट करते हैं. एम जी एफ नीड नॉट बी बाउंडेड, एम जी एफ नीड नॉट एग्जिस्ट. ऑन द अदर हैंड, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा एग्जिस्ट करता है. कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज ऑलवेज बाउंडेड एंड ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर ऑल डिस्ट्रीब्यूशन. इवन वो डिस्ट्रीब्यूशन जिनका एम जी एफ नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं होता है कॉशी डिस्ट्रीब्यूशन का, वहाँ एम जी एफ भी थोड़ा गायब सा दिखता है. तो बेटा ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस में कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन विल ब्रिंग मिरेकल्स. मतलब ये एक्चुअल में डाल दिया गया है सिलेबस में कि बच्चा आगे जाके जब हायर स्टडीज़ में प्रॉब एंड स्टैट्स वाला पोर्शन पड़ेगा तो वहाँ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से उसको थोड़ा पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं. तो ये एक ही क्लास में हो जाएगा, 4-5 आर्टिकल्स हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से रिलेटेड, बट आपको पता होना चाहिए. आइए ज़रा शुरू करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज. And the characteristic function definition. Let x be any random variable. Then its characteristic function is given by. हाँ जी, नोटेशन देखिए. And this is expected value of e I t x. हाँ जी, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ये आयोटा आता ही कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आयोटा ही है. तो इसमें और एम एक्स टी में क्या फ़र्क होता है बेटा? एम जी एफ ज़रा रिकॉल कर दीजिए. एम एक्स टी इज इक्वल टू, हाँ जी, बस यही फ़र्क है. अब इसकी कुछ बहुत बढ़िया प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको एम जे एफ के ऊपर सुपीरियर बना देती हैं. सुपीरियर बना देती है सच में. तो ज़रा मैं 2-4-5 आर्टिकल्स लिख दूँ यहाँ पे भैया, जो इसकी रिस्पेक्ट बढ़ाएगा और आपको भी थोड़ा वैल्यू देनी है, इसको ध्यान रखिएगा, काम की चीज़ है. नंबर 1, पाई एक्स टी इज ऑलवेज बाउंडेड, ऑलवेज बाउंडेड. नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, देन हाँ जी नंबर 6. अब आई डोंट नो आपने सुना है नहीं सुना, ये कंप्लीट पैकेज है और ये दिस इज प्राइसलेस अगेन. नंबर 6, अगर एक्स वाई आपके इंडिपेंडेंट है देन पाई एक्स प्लस वाई टी, जैसे एम जी एफ में होता है पाई एक्स टी इंटू पाई वाई टी. मैं भी कराऊंगा आपको. एंड एक और है, प्रॉपर्टी और है, जैसे बाइनोमियल का निकाल के दिखा देंगे आपको, पॉइजन का निकाल के दिखा देंगे. तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा. क्या आप तैयार हैं इन सब के लिए? आइए. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. एक एक आर्टिकल है. आर्टिकल 1, मॉड ऑफ पाई एक्स टी इज लेस देन इक्वल 1. ये शुरू करने से पहले, क्योंकि आयोटा आ ही गए हैं, तो बेटा क्या ये आपने पढ़ा है ऑयलर नंबर, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. हेलो, ज़रा ये बताइए, अगर z आपका a प्लस आई भी है, फटाफट आ जाइए, तो z बार क्या होगा? जल्दी बोलो बेटा. a माइनस आई भी
मॉड जेड क्या होगा? पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ, कब बोलोगे? हाँ, स्टूडेंट लाइक यू शुड आंसर इमीडिएटली, ठीक है। जरा ये बताइए, जेड बार जेड के बराबर कब होता है? ओह, जब मैं लीनियर अलजेब्रा कराऊंगा आपको अभी आईआईटी जैम में, तो ये सब बहुत अच्छे से और डिटेल में करा देंगे, डोंट वरी। अभी के लिए जेड बार इक्वल टू जेड इफ एंड ओनली जेड इज रियल। इज दैट ओके? एग्जाम्पल, अरे छोटे बच्चों वाले एग्जाम्पल है यार। देखिए, 3 + 2 आयोटा, व्हाट इज जेड बार? बोलिए। तो यहाँ पता लग रहा है कि जेड बार आपका जेड के बराबर नहीं है, बट अगर मैंने z को सिंपली 5 ले लिया, 5 का मतलब 5 + 0 आयोटा, तो बेटा z बार क्या हो जाएगा? 5 - 0 आयोटा। अब बताइए, क्या z बार z के बराबर है? समझ में आया? कब होगा? जब इमेजिनरी पार्ट मिसिंग होगा। हेलो। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान दो भाई। इधर मैं क्या बात कर रहा था, मैं इसके बारे में बात कर रहा था। अगर z ऐसा है तो z बार ऐसा है। तो अगर z ऐसा है p + iq, तो z बार नहीं, मॉडुलस ऑफ z। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z देन? आंसर प्लीज बोलिए, जल्दी बताइए। रह 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 वन। ज़्यादा टाइम लगाते हो। वन, देख लो ना, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो ये शुरू करने से पहले ये सब पता होना चाहिए, ठीक है? ऐसे नहीं है जैसे आप कह रहे आप सोच रहे थे। मैं बता रहा हूँ ना यार, मैं ऐसे बीच में थोड़ा ना छोड़ दूंगा। दिस इज आर्टिकल 1, बहुत तरीके से सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। मॉड ऑफ पाई एक्स टी इज अंडर 1 फॉर ऑल टी। अब रीजन सुनिए, रीजन सुनिए। व्हाट इज पाई एक्स टी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई आई टी एक्स, विच इज, अगर आप कॉन्टिन्यूस मान रहे हैं, डिस्क्रीट मान रहे हैं, उससे भी हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस से भी हो जाएगा। हाँ जी, एक्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई आई टी एक्स इंटू पी डी एफ। हाँ जी सर, यहाँ तक ठीक है। बेटा यहाँ तक ठीक है, तो ज़रा मॉड्यूलस भी लगा दो। व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ पाई एक्स टी? दिस विल बी मॉड्यूलस ऑफ इंटीग्रल। क्या आपने अपने ग्रेजुएशन में रीमान इंटीग्रल नाम का सब्जेक्ट पढ़ा है? तो बेटा जहाँ रीमान इंटीग्रेशन आता है वहाँ आपने ये चीज़ भी पढ़ी होगी कि मॉड ऑफ एन इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड। डू यू नो दिस? मॉड ऑफ एन इंटीग्रल ए टू बी है इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी मॉड है। हेलो, मॉड्यूलस थ्योरम ऑफ रीमान इंटीग्रेशन, सम थ्योरम, डिफरेंस थ्योरम, स्केलर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, प्रोडक्ट थ्योरम, ये थ्योरम वो थ्योरम जो भी है। तो दिस इज मॉड्यूलस थ्योरम। मॉड ऑफ एन इंटीग्रल इक्वल नहीं होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, अगर मॉड अंदर लेके जाना है। पढ़ा है ना? तो यहाँ लगाओ ना, लगाओ लगाओ। So this is less than equal to x from minus infinity infinity modulus of e I t x into f x x dx। साथ आ जाइए, I will be doing everything। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा भाई, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें ना अपनी तरफ से टच की हुई हैं। तो बेटे ये आ गया, यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, मॉड ऑफ एन इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी मॉड जी एक्स डी एक्स। मॉड ऑफ एन इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड। हाँ जी, ये अब प्रोडक्ट में आ गए आप, मॉड ऑफ ए डॉट बी। तो भैया मॉड ऑफ, आई एम सॉरी, मॉड ऑफ ए डॉट बी तो होता है ये आपका एक्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पहला मॉड्यूलस। बेटा मैंने अभी अभी आपको कुछ समझाया था, अब मैं चाहूँगा कि मेरे को फल मिले बताने का। हाँ जी, ई आई थीटा का मॉड्यूलस कितना होता है बेटा? 1 1। ये तो गया पिक्चर से, गायब हो गया। तो इट इज एक्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी 1 × क्या बीइंग बीइंग पीडीएफ इसकी वैल्यूज हमेशा नॉन नेगेटिव नहीं रहेंगी? तो यहाँ तो मॉड की आवश्यकता ही नहीं। दिस इज 1 × f(x)। क्या आप एट द एंड उस दोहराए पे खड़े नहीं हो गए? दिस इज टोटल, टोटल पीडीएफ का टोटल। अरे बोलो बाबा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 1 आया समझ में? कहाँ से शुरू किया था? 5xt से। बीच में क्या, ये क्या है? लेस देन इक्वल टू व्हाट? 1। एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर। यहाँ से यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ मैं दोनों चीजें लिख देता हूँ, देख लीजिए भाई। और थोड़ा रिकमेंड कर देना कि भैया ये चीजें भी ऐसे पढ़ाई जा सकती हैं।
ये खाली ऐसे रट्टा लगा के जाने के लिए नहीं है कि बुरा भला बोल के चला जाए बच्चा कि ये तो समझ में ही नहीं आता है। ये भी आराम से ब्यूटीफाई होके आपके अंदर आ सकता है। पूरा अलजेब्रा, पूरा एनालिसिस, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, क्या नहीं पढ़ाया मैंने, पीडी, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन, सीक्वेंस सीरीज, सारे विद प्रूफ, सीक्वेंस सीरीज, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, रीमान इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स स्पेस, विद प्रूफ, बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई करके, मतलब बच्चे खुश हो जाते थे। बेटा ये क्लियर हो गया आपको? हेलो, क्या पता लगा यहाँ से? ये जो मॉड्यूलस है 5xt का, हमेशा क्या चीज़ से लेस है बेटा? 1 से। तो बाउंडेड हो गया। हो गया? हाँ, लिख रहे हो क्या? लिख लो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। तो ये हो गया आपका। सॉरी। हाँ जी, दिस इज डन, दिस इज ऑल्सो डन। बेटा इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 5x0, इसमें ज़ीरो पुट करोगे तो ई ऑफ ज़ीरो, ई ऑफ ई पावर ज़ीरो हो जाएगा, है ना? So that will become e of 1. What is expected value of 1? Expected value of 1, 1, 1, ठीक है? तो ये भी हो गया आपका। नहीं 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 नहीं, वो नहीं कर सकते आप, वो तो गलत बात है भाई। वो तो बिल्कुल ही आपने बहुत अच्छा तार छेड़ दिया। देखिए ये रियल में होता है। रियल एनालिसिस सेज mod a less than equal to k implies a lying between minus k and plus k, यही यही बोल रहे हो ना? बट उसके लिए नंबर ए भी तो रियल होना चाहिए ना, नंबर ए को कंपेयर कर सको आप। ये तो कॉम्प्लेक्स में चला गया बेटा, इसको कैसे कंपेयर करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। हेलो, तो ये मत, नहीं नहीं, जस्ट वेट, जस्ट वेट, ये मत बोल दीजिएगा कि 5xt लाई बिटवीन -1 और 1, ऐसा कुछ नहीं है। वो कॉम्प्लेक्स है, छोड़ दीजिए उसको। हम वैसे बाउंड नहीं कर सकते इसको, मॉड्यूलस लेके रियल में चला गया, बाउंडेड आ गया। हाँ आप बताओ। नहीं नहीं, है क्यों नहीं, सब है। अब मॉड में बात करिए ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ी ना बाउंडेड के बारे में बात करेंगे, उसको तो रियल में लाना पड़ेगा आपको। क्या ऐसा नहीं है? वो तुम्हारे से लोअर बाउंड नहीं पूछने वाले, है या नहीं? भाई मॉड लगा दिया तो जीरो से तो बड़ा होगा ही, क्या इशू है? बस वो मत लगाइए रियल वाला यहाँ पे। चलिए 3 हो गया आपका। हाँ जी, एग्जाम में आएगा। अगर कोई पुराना खिलाड़ी, इसको प्रोबेबिलिटी स्टैट्स अच्छा लगता होगा, जिसने अभी भी अच्छे से पढ़ा है, भैया वो यही आर्टिकल उठा के देगा, ये जो नंबर 4 है। तो क्या आप ऐसा आर्टिकल करने के लिए तैयार हैं? तैयार है तो आ जाइए। थोड़ी देर पहले की बात है बेटा, अगर z था आपका p प्लस आई क्यू, तो जरा बताएंगे z बार क्या आएगा? जल्दी बोलो बेटा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोला जाता है इसको। आइए नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ जी, 5x - t इक्वल टू 5xt का होल बार। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। व्हाट इज 5xt मेरे बेटा? दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई आई टी एक्स। हाँ जी, वो क्या बनेगा? इंटीग्रल ले लीजिए, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ई आई टी एक्स इंटू एफ एक्स एक्स। हेलो, हाँ जी, ई आई थीटा को ओपन करके कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख दो। तो माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ई, आई एम सॉरी, हाँ जी, कॉस टी एक्स प्लस आयोटा साइन टी एक्स मल्टीप्लाइड विद एफ एक्स एक्स डी एक्स। देखते जाइए, देखते जाइए। सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट। दिस इज माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी कॉस टी एक्स एफ एक्स एक्स प्लस आयोटा माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी साइन टी एक्स एफ एक्स एक्स डी एक्स। चेक करो, यहाँ तक ठीक है? इज एवरीथिंग ओके? तो बेटा जी अगर इसको ए बुला दिया जाए और इसको बी बुला दिया जाए, तो क्या ये पूरा एक्सप्रेशन ए प्लस आई बी टाइप का नहीं हो गया?
तो 5xt बन गया a+ib। अब आप बताओ जरा, सोच समझ के जवाब देना। अगर 5xt है a+ib, तो बेटा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? अरे बताते काहे नहीं। थैंक यू वेरी मच। मैं डायरेक्टली कॉन्जुगेट लगाने जा रहा हूँ, अलग कलर से लिख देंगे। आई एम सॉरी। डिफरेंट कलर, दैट इज बोलिए। नेक्स्ट थिंग, ये निकाला आपने एक साइड, अब निकलेगा इसका दूसरा साइड। ठीक है ना? हाँ बढ़िया। बेटा ये वाला निकाला, अब ये निकाल लेते हैं। नेक्स्ट। यस, 5xt होता है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ EITX। तो ज़रा बताएंगे व्हाट इज 5x - t? बोलिए बोलिए, प्लीज आंसर। बस बढ़िया। दैट वुड बी -∞ इंफिनिटी E-ITX × f(x)। अच्छा जी, अब ये बताइए, अगर EI थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो बेटा E - I थीटा, ये इसको ऐसे ऐसे लिख दो, है ना, -I थीटा। बोलेंगे क्या बनेगा? थैंक यू वेरी मच। ये ठीक है ना? विच इन टर्न विल बिकम cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दिस वुड बी so this is -∞ cos tx, yes, माइनस आयोटा साइन tx। बस खत्म ही हुआ समझो। तो क्या आप इसको सेपरेट करके ऐसे नहीं लिख सकते? हाँ जी, दिख रहा है ना आपको? लुक एट दिस ग्रीन एंड दिस वाइट। बताइए क्या मिलेगा? क्या मिला? तो आगे तो लिख ही लेंगे। तो देयरफॉर आया मजा। अल्टीमेट कंक्लूजन इज इसको बुला दीजिए स्टार और इसको बुला दीजिए डबल स्टार, या 1 2 बुला देना। इज इट क्लियर? SS screenshot if you want। गुड। एग्जाम में आने लायक चीज़ है भाई। तो ये भी हो गया आपका। फिफ्थ वाला पढ़िए।
देखना कैसे घुमाएंगे अभी आपको। इफ पी डी एफ एफ एक्स एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो देन फाइव एक्स माइनस टी इज फाइव एक्स टी। पहले मुझे इसका मतलब बताओ, एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो का क्या मीनिंग होता है? कोई भी फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट एक्स इक्वल टू सी है, यानी ये लाइन है आपका एक्स इक्वल टू सी, इसके लेफ्ट में जैसा होगा उसके राइट में भी वैसे ही होना चाहिए। तो फंक्शन एट सी माइनस should be same as function at c plus. That means function at c minus 1 should be same as function at c plus 1. Is that okay? तो ये इसका मतलब अगेन इम्पोर्टेंट। हाँ जी, आइए ज़रा प्रॉब्लम बोलिए या आर्टिकल बोलिए, जो बोलना बोलिए। The origin, then चेक कीजिए ज़रा, ये क्या लिख दिया था बेटा? ऐसे ही लिखा जाएगा, लिखा तो ऐसे ही जाएगा। हेलो, व्हाट डू मीन बाय दिस? दिस मीन्स जितना आपका एफ एक्स ज़ीरो माइनस एक्स उतना ही एफ एक्स ज़ीरो प्लस एक्स। एम आई राइट? फॉर ऑल एक्स। तो बेटा क्या इसका मतलब ये नहीं है कि एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एफ? अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? ये तो इवन फंक्शन बेटा, ऐसे ही घुमाएंगे, वहाँ घूमते रह जाना। ये क्या है आर्टिकल? हैं सारे आर्टिकल्स का बाप। इफ द पीडीएफ इज इवन फंक्शन देन सो इज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। अगर पीडीएफ इवन है, इवन फंक्शन है, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी एक इवन फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। स्टेटमेंट क्लियर हो गया? अभी देखते जाओ, अभी तो और निकल के आएगा सामने। अब ये आएगा कैसे वो भी सुन लीजिए। सॉल्यूशन बेटा क्या गिवन है? कोई थर्ड पॉइंट यूज कर लेते हैं, एफ एक्स एट माइनस थीटा। थीटा तो नहीं है ना यहाँ पे? हाँ ठीक है, इज इक्वल टू एफ एक्स थीटा। चेक कीजिए, यही गिवन है, यस और नो? सिमेट्रिक अबाउट जीरो का मीनिंग लिखा है मैंने आज। चलिए बढ़िया। टू शो, यही शो करना है आपको, फाइव एक्स माइनस टी इक्वल टू फाइव एक्स टी फॉर ऑल टी। नाउ लेट मी कंसिडर फाइव एक्स माइनस टी। ध्यान से देखिएगा, क्या मज़ेदार तरीके से काम होगा, मतलब अनबिलीवेबल है। वही अगेन ब्यूटीफाई करना चीज़ों को, ब्यूटीफाई करके पढ़ा दो बच्चों को, बच्चे खुश हो जाएंगे, पता लगेगा ये चीज़ों का क्या इंपॉर्टेंस है आपको। बेटा मैं ये वाली चीज़ कंसिडर कर रहा हूँ, तो कंसिडर, आंखें खोल के रखना। So this thing, so consider phi x minus t. Beta, will it be equal to expected value of e minus I t x? Yes. वो क्या होता है मेरे बेटा? इंटीग्रल बताइए कहाँ से कहाँ तक बनेगा? इंटू एफ एक्स एक्स। यस और नो? यस और नो? तो आपको दिख रहा है फाइव एक्स माइनस टी से आपको फाइव एक्स टी का सफर तय करना है, तो भैया ये जो पावर में माइनस है ना, इसको हटना पड़ेगा, तभी तो आएगा फाइव एक्स टी। एम आई राइट? तो उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। जैसे अलग कलर से लिखा जा रहा है, ज़रा ध्यान देना भैया। ये लो रेड कलर में लिख दिया, पुट x इक्वल टू माइनस यू। इधर नहीं, इधर इधर इसमें आइए ज़रा। अगर x को आपने माइनस यू पुट किया है, तो बेटा x dx बराबर हो जाएगा माइनस डी यू, और लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। अगर x इन्फिनिटी है तो बेटा u हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी। लाइकवाइज अगर x माइनस इन्फिनिटी है तो बेटा u हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। इज इट ओके? हाँ बोलो भैया।
तो आपकी तरफ से हाँ है, हमारी तरफ से भी हाँ है। तो ये x का लिमिट था, अब ये u का लिमिट का काम करेगा। u प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, चेक कर लीजिए। e आई टी माइनस एक्स की जगह u, और ये एफ एक्स की जगह माइनस यू, और यहाँ डी एक्स की जगह माइनस डी यू। प्लीज चेक ईच एंड एवरीथिंग। डन। बेटा ये माइनस इसकी लिमिट्स को चेंज कर देगा, कर देगा, कर देगा। तो आ जाओ फिर, आ भी जाओ अब। तो दिस इज u बिकम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, दिस विल बिकम e आई टी यू, दिस विल बिकम एफ एक्स। में ज़रा साथ देना भैया, हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है। अच्छा ये माइनस हटा के हो गया काम। अब ज़रा ये बताइए ये क्या चीज़ है? कुछ कुछ गिवन है ना, कुछ गिवन है। एफ एक्स माइनस थीटा, तो एफ एक्स थीटा है, तो एफ एक्स माइनस यू को क्या लिख सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। एक एक लाइन और लिख देते हैं, एक लाइन और लिख दी जाए। दिस इज u फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी e आई टी यू इंटू एफ एक्स यू डी यू। वैसे तो काम हो गया, वैसे तो काम हो गया, लेकिन लास्ट लास्ट थिंग बेटा, ज़रा फटाफट से ऐसे ही माइंड में वैल्यू एवेल्युएट करके बताइए कितना आएगा फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू हाफ, हाफ। और ये कितना आएगा? अच्छा, फिर ये कितना आएगा? चेंज ऑफ डमी सिंबल, जो x में है उसको लिख दीजिए y में, उसको लिख दीजिए, और कोई सिंबल u में सारा चेंज कर सकते हैं, चेंज ऑफ डमी सिंबल। तो बेटा यहाँ जस्ट जस्ट फॉर सेक ऑफ दिस ये चाहिए मेरे को, तो मैं डमी सिंबल चेंज कर रहा हूँ। ये चेंज ऑफ डमी सिंबल है, कंफ्यूज मत हो जाना जैसे होते हैं दुनिया वाले, आप मत होना। बेटा मैंने डमी सिंबल चेंज किया, अब जो u में था उसको बस x में लिख, डमी है, डमी डमी। तो दिस इज ई आई टी एक्स इंटू एफ एक्स एक्स, और ये डी एक्स। तो यहाँ मेंशन कर रहे हैं चेंज ऑफ डमी, डमी। हाँ जी, इसको पहचानिए क्या है? अरे बाबा रे, ये तो आ गया। तो इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई आई टी एक्स। इज इट 5xt, यस और नो? तो 5x माइनस टी टर्न आउट टू बी 5xt। अब यहाँ पे पूरा रीजन वगैरह लिख लेना, मैंने सारा समझा दिया आपको कि कैसे हुआ है। ठीक है ना? ले लो। ओके, अभी क्या प्रूव किया आपने? स्टेटमेंट पढ़ेंगे? हम्म। ये क्या है? ये वही है जो कभी ना पकड़ पाओगे। पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो। हेलो, हेलो। अरे देखो तो सही, स्टेटमेंट आपको समझ में आ रही है कुछ? हाँ जी, कैसे होगा अब ये? देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन एफ एक्स एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन। तो बेटा लास्ट आर्टिकल से क्या आपने ये नहीं किया?
यस और नो? या प्रीवियस आर्टिकल? कहानी है भाई पूरी। दिस इज प्रोबेबिलिटी। बट थोड़ी देर पहले आपने ये भी तो किया था। किया था या नहीं किया था? बोलो। ये तो बराबर होते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इम्प्लाइज पाई एक्स टी इक्वल टू पाई एक्स टी होल बार प्रोबेबिलिटी। आर्टिकल लिख लीजिएगा। यू नो विच आर्टिकल आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ जी, जेड जेड बार। कुछ याद आया बेटा जी? कब होता है? कब होता है? ओहो, ये तो बड़ा खतरनाक है भाई। इसीलिए तो टच किया है। चलिए चलिए करिए। अब तो करना पड़ेगा। एंड यू वर इग्नोरिंग दिस जैम, अल्टीमेट जैम। तो बेटा ये पांचवा आर्टिकल नहीं है, पता नहीं क्या क्या दे देगा, दिमाग ही घुमा के रख देगा। ठीक है। कहाँ गया? यही किया था ना? ये किया था, ये किया था, ये लिखो। इसका लो। हो गया। नेक्स्ट थिंग। आइए। हेलो, आर यू देयर? What is phi x plus yt, my dear? This is expected value of EIT x plus y, x plus, which is nothing but expected value of EIT x multiplied with EIT y। और आपने तो इंडिपेंडेंस पढ़ा है बेटा। इंडिपेंडेंस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ वाई वो सेपरेट हो जाते हैं। एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब क्या होगा बेटा? ये तो पाई एक्स टी है, तो ये क्या है? ये पाई बाई टी है। समझ में आ गया? हम्म। लास्ट थिंग, इन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस है तो और भी चीज़ें, बट ये आपका रैप अप हो जाएगा यहाँ। एग्जाम्पल के लिए, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ बी एन पी एंड ऑफ पी लैम्डा? तो ये वाला दिखा देते हैं आपको। हाँ जी, एक्स फॉलोज बी एन पी, देयर फोर पी डी एफ या पी एम एफ? बोलिए। अरे अरे अरे, कुछ बोल नहीं रहे आप। What is phi xt? Expected value of EITX. That would be summation EITX into fxx. X varies 0 to n. That would be summation x varies 0 to n EITX into NCX px qn minus x. Okay. जल्दी बताओ क्या आएगा यहाँ से? हाँ जी, किसका ये बाइनोमियल बना? दिस प्लस दिस, दैट इज q प्लस पी आई टी एन। हेलो, इज इट ओके? बस ये ऐसे करके जैसे एमजीएफ निकालते थे वैसे ही निकाल लिया आपने। लीजिए लीजिए, फटाफट लीजिए। ऐसे ही पॉइजन का आ जाएगा।
कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ये याद है आपको? क्या आता था? कुछ याद नहीं है तो कैसे काम करेगा करोगे भैया? ये क्या होता है? कुछ याद नहीं आता, गलत बात है बेटा। ये ई एक्स आता है, ये ई एक्स स्क्वायर आता है, याद आया कुछ? हेलो। ऐसे थर्ड डेरिवेटिव फोर, तो ये कुछ ऐसे ही आपका फाइव एक्स टी के साथ भी है, कर लीजिएगा। आई डोंट नो वेदर इस इन दोनों की हेल्प से इसी में नहीं आएगा, इन दोनों की हेल्प से आएगा। आई एम सॉरी, इन दोनों की हेल्प से आता है ना वेरिएंस, तो ऐसे थर्ड डेरिवेटिव से वेरिएंस थोड़ी ना आ जाएगा। आइए, क्या बात कर रहा था मैं? डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे ही आर्थ डेरिवेटिव। भाई आपको भी पता है, यहाँ तो आयोटा एक्स्ट्रा आ रहा है ना, आयोटा एक्स्ट्रा है तो आयोटा तो अपना जलवा दिखाएगा। ज़रा फटाफट से बताएंगे, व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, बोलिए। तो आयोटा मल्टीप्लाइड विद आयोटा इज -1, दैट मीन्स आयोटा इज -1 बाय आयोटा। क्या यहाँ से ये मिल जाएगा, यहाँ से माइनस इधर ले आइए, व्हाट इज 1 बाय आयोटा मेरे बेटा? माइनस आयोटा, माइनस आयोटा। हेलो। हाँ जी, अब बस एक लास्ट आर्टिकल है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस में। लेट मी राइट द स्टेटमेंट एंड बस बता दीजिएगा कि कराने की ज़रूरत है या नहीं है। करा बोलोगे तो करा देंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने इसलिए करा दी कि वो आपसे नहीं होती, लेकिन ये तो हो ही जाएगी आर्टिकल। बोलिए, हो जाएगा? ये करवाऊँ? हेलो, शुड आई डू? चलो कर लेते हैं। दो, बस मैं दो पार्ट्स करके दिखा दूंगा आपको, बाकी अब अपने आप कर लीजिएगा। फाइव एक्स टी इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई आई टी एक्स। हाँ जी, जो एक्सपेंशन आपने 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 रियल एनालिसिस का पढ़ा है ना, टेलर्स एक्सपेंशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, सब पढ़ाया था ना बेटा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए वैलिड होता है। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगर आपने अभी जो फिफ्थ सेमेस्टर में था, सिक्स्थ में था, वो पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स में भी वही वैलिड होता है। दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 प्लस प्लस प्लस, इतने से ही आप समझ जाएंगे सब, ले जाइए अंदर। तो दिस विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 इज 1 प्लस आयोटा टी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स कर लेना है यहाँ पे, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ कैपिटल एक्स, मेक इट कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स सब जगह कैपिटल एक्स कर लीजिएगा। हाँ जी बताइए, दूसरे वाले से क्या आएगा बेटा? आयोटा टी, हाँ जी हाँ जी, आयोटा टी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू ई एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा टी होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू ई एक्स क्यूब। हाँ जी, इस एक्सप्रेशन का पहला डेरिवेटिव, ये 5xt है, दिस इज 5xt, तो इसका पहला डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में बता दो। फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ये ठीक है बेटा?
हेलो, इज इट ओके? प्लस समथिंग। अब ये देखिए, जैसे ही इसमें आप टी को ज़ीरो इक्वेट करेंगे, टी को ज़ीरो इक्वेट करेंगे, तो क्या बचेगा? ये आयोटा ई एक्स बचेगा या नहीं बचेगा? हाँ, थैंक यू वेरी मच। आगे आगे भी देख लो, मैं पूरा नहीं कराऊंगा, पूरा आप अपने आप कर लेना। सिमिलरली, सिमिलरली डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव कर लेते हैं। पाई एक्स डबल डेरिवेटिव टी। तो बेटा ये तो ज़ीरो पहले से ही था, अब यहाँ टी है नहीं, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ सिर्फ सिंगल टी बचा, तो दिस विल बी आयोटा का स्क्वायर इंटू ई एक्स स्क्वायर। प्लस मैं एक यहाँ और लिख देता हूँ आपके लिए, इसका टी के रिस्पेक्ट में अगर आप डेरिवेटिव करते तो ये आता आयोटा क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3t स्क्वायर, अगर टी के रिस्पेक्ट में करते तो। आइए, तो यहाँ इसी में टी के रिस्पेक्ट में एक और लिख देते हैं 60। हाँ जी, बढ़िया। आगे तो टी की हायर पावर्स ही आएंगी। जल्दी से बताइए, व्हाट इज पाई एक्स डबल डेरिवेटिव एट ज़ीरो? थैंक यू वेरी मच। बस ये दो वाला देख लो, बाकी अब सिर्फ मैं दो वाले में एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। तो बेटा आपने, सॉरी, आपने ये नोटिस किया कि आयोटा स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर, ये जो है ये पाई एक्स डबल डेरिवेटिव आया ज़ीरो पे। तो व्हाट इज ई एक्स स्क्वायर? देखिए, ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं जानती कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, सब जानते हैं। बेटा क्या वन बाय आयोटा स्क्वायर को आप वन बाय आयोटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो? और वन बाय आयोटा क्या होता है? माइनस आयोटा का स्क्वायर। देख लीजिए, आया समझ में? ऐसे ही आयोटा क्यूब में भी होगा, वन बाय आयोटा क्यूब, आयोटा फोर में भी होगा, सबको माइनस आयोटा का पावर लिख पाएंगे? हाँ, पूरा कर लेना इसको, ठीक है, कर लोगे अब? तो ये मीठा सा आर्टिकल आपकी नज़रों से छुपा हुआ था, लेकिन अब नहीं है। डन। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का टॉपिक रैप अप हो गया है।